हेलो एवरीवन, आशा है कि आप लोग सही होगे और अच्छी तरीक़े से पढ़ाई कर रहे होगे नीट का। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा जब आपका काउंसलिंग होगा। ठीक है, अब देखो इसके साथ आपको मैं एक और नया वीडियो लाया हूँ जिसमें ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी होगा कि आखिर में आपको अगर ये डोमेसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरत क्यों पड़ेगा, ये डोमेसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं पूरी तरीके से बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले ये जान लो कि ये डोमेसाइल सर्टिफिकेट किसको किसको ज़रूरत है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो उससे पहले मैं आपका ध्यान कुछ और की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो आप जानते भी होंगे। देखो सबसे पहले जितना भी टोटल सीट रहता है जिस स्टेट में, उसको दो भाग में क्या किया गया, बांटा गया। ठीक है, एक 85% सीट, एक 15% सीट। ठीक है, ये मिला के 100% होता है। ठीक है, अब देखो ये 85% सीट जो है वो कौन कौन बच्चे ले सकते हैं और 15% सीट किन के लिए है, ये आपको जानना है। अब देखो ये 85% जो है जिस स्टेट के आप स्टूडेंट हो, आपको उसी स्टेट में यदि एडमिशन लेना है नीट से रिगार्डेड, ठीक है, नीट के थ्रू, तो आपको मात्र आप उस जितना सीट रहेगा आप उसके 85% सीट के ही आप हकदार हैं। ठीक है, उसके बाद बची 15% सीट, 15% सीट जो है अदर स्टेट के लिए उपलब्ध है। आप अगर आप चाहते हो कि दूसरे स्टेट में आप एडमिशन लेना, तो आपको उसके लिए मात्र 15% सीट ही आपके लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, आप उसी 15 सीट में आप हक लड़के ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि वास्तव में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहता है कि डोमेसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पहले तो आप ये लोग जान लो कि डोमेसाइल सर्टिफिकेट किसको ज़रूरत है। जो बच्चे अपने ही राज्य में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए डोमेसाइल सर्टिफिकेट का ज़रूरत है। ठीक है, और ये 85% सीट के हकदार होने का दावा भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए डोमेसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरत है। तो आप लोग देखो ये हर राज्य का अलग अलग होता है। ठीक है, जिस राज्य में आप रह रहे हो उस राज्य का अलग अलग आपका डोमेसाइल क्राइटेरिया होता है, आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप 85% सीट कोटा में आप आ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग पहले देख लो। उसके बाद डोमेसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप उस राज्य के निवासी हो, उस चीज़ के लिए आपको क्या है, एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आप सच में उस चीज़ के निवासी हो, और ये हर राज्य का अलग अलग होता है, आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको पूरी तरीक़ा से PDF में लाया हूँ किस राज्य के लिए क्या आपका डोमेसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ताकि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीक़ा से देखना, और आपको जहाँ भी कहीं लगे, दिक्कत लगे, परेशान लगे, आप हमें कमेंट में कर सकते हो, या तो आप हमें पर्सनल हमारे इंस्टा ID पे आप हमें वहाँ पे फॉलो करके आप हमसे जो भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे आप पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, आपको मैं आशा है कि मैं पूरी तरीक़े से आपको सारा काउंसलिंग में A to Z चीज़ गाइडेंस करूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, और यदि हो सकता है कि किसी को अगर ज़रूरत है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि ये डोमेसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरत है और ये पहले होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा पहले आपको PDF दिखा दे रहा हूँ किस राज्य के लिए कौन कौन सा डोमेसाइल सर्टिफिकेट है। आप इसे रोक के अपने राज्य के लिए देख सकते हो और उस डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखो देखते हो। सबसे पहले देखो अंडमान निकोबार के लिए, उनके लिए अगर ये अंडमान निकोबार के बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि हम 85% सीट पे अपना हक जमाएं, तो उनके पास ये वाला डॉक्यूमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्राइटेरिया ये होना चाहिए, स्टूडेंट मस्ट बी डोमेसाइल्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी, इनका वो डोमेसाइल सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश का देखो अलग है, आंध्र प्रदेश के लिए ये सब चीज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास। ठीक है, उसके बाद देखो अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग है। अब मैं आपको पूरी PDF दिखा दे रहा हूँ, आप देख लो अच्छी तरीक़ा से। जैसे देखो बिहार का है, तो बिहार में क्या क्या चीज़ है, आपको बिहार में अगर एडमिशन लेना है 85% सीट कोटा में, तो आपके पेरेंट्स जो है वहाँ के निवासी होने चाहिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स जो है किसी स्टेट गवर्नमेंट में आपके एम्प्लॉय होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पेरेंट्स जो है या तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होना चाहिए, तभी जाके आप 85% सीट के हकदार होंगे। ठीक है, देख लो आप पूरी तरीक़ा से। चंडीगढ़ का ये हो गया। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का हो गया। छत्तीसगढ़ में आपको ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मैं आपको पूरे दिखा दे रहा हूँ। आप अपने स्टेट को रोक लेना और रोक के वहाँ से देख लेना पूरी तरीके से। ठीक है, आप वो डॉक्यूमेंट ज़रूर बना लेना, तो आपका एडमिशन रुक सकता है। ठीक है, ये देख लो आप पूरी तरीक़ा से। आपको यदि PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टा ID से वहाँ से ले सकते हैं, हम आपको वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, देख लो आप लोग। अब जिस राज्य के हो आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, तभी जाके आप एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देख लो आप पूरी तरीक़ा से।
मैंने सारा PDF आपको दिखा दिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का देख लो। देखो उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा क्या है, यहाँ पे चाइल्ड होना चाहिए उत्तर प्रदेश के हैं, आप बच्चे वहाँ के होना चाहिए, आपके फादर उत्तर प्रदेश में रेसिडेंट होने चाहिए निवासी, आपका जो है 10+2 जो है यानी 12 जो है यूपी बोर्ड से, यूपी स्कूल से ही होना चाहिए, तभी जाके आप वहाँ के 85% में आ सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार वेस्ट बंगाल में हो गया। इतना तक देख लिए। आशा है कि आप लोग ये सारा डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी तैयार कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आपको लग रहा है कि ये किसी को और भी ज़रूरी है बताना, तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और अगर यदि आप हमारे और लेक्चर देखना चाहते हैं, अगले लेक्चर में लाऊंगा कि आपको कटअप कितना जाना चाहिए और काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, आपको होना, आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, आप ये देख लो। उसके बाद मैं कटअप उटअप के बारे में भी लाऊंगा। अभी मैं कटअप के बारे में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता है कि क्या कटअप जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा अभी उसको नहीं लाने का, बाद में उसको लाऊंगा, एक आपको एग्जैक्ट बता सकूं, क्योंकि ऐसे फेक वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो आप ये लोग देख लो, आप इस डॉक्यूमेंट को जल्दी से तैयार कर लो। थैंक यू।